तो कैसे हैं आप सब लोग। आज अपन फिर एक नए अंदाज में बात करेंगे और नए अंदाज में ही टॉपिक पढ़ने वाले हैं। वो अपना जो टॉपिक है वो है रिप्रोडक्शन सिस्टम यानी प्रजनन तंत्र। कुछ बच्चों ने यहाँ पे मैसेज भी किया था मुझे कि सर आपने लगभग टॉपिक ले लिए, रिप्रोडक्शन सिस्टम क्यों नहीं लिया। तो चलो फिर आज उसी पे चर्चा कर लेते हैं। प्रजनन, ठीक है ना, रिप्रोडक्शन प्रजनन। प्रजनन क्या होता है इसकी बेसिक जानकारी मैंने आप लोगों को पिछले वीडियोस में दे दी थी कि प्रजनन क्या चीज होती है, प्रजनन के प्रकार क्यों किया जाता है, समराइज भी कर सकते हैं अपन। रिप्रोडक्शन का मतलब होता है अपने समान संतति पैदा करने को क्या बोलते हैं, प्रजनन बोलते हैं या जनन बोलते हैं। तो उपसर्ग है, आप ज्यादा ध्यान मत देना, जनन पे फोकस करना। रिप्रोडक्शन अपने समान संतान पैदा करना, अपने समान संतान पैदा करने को, अपने समान संतान पैदा करने को, संतान पैदा करने को, ठीक है, क्या बोलते हैं बेटा, प्रजनन बोलते हैं। दूसरा आता है ये क्या होता है और दूसरा क्यों किया जाता है, ये क्यों करते हैं, जरूरत क्या पड़ती है। आप लोगों ने सुना होगा जनन में बहुत ज्यादा एनर्जी लगती है यानी बहुत ज्यादा ऊर्जा की खपत होती है। तो ऐसी क्रिया ऐसी घटना की क्यों जाती है उसका भी कारण ये, हालांकि मासूम बच्चों का सवाल है आपका नहीं, ठीक है ना, क्यों की जाती है उसका कारण रहता है अपनी जाति का अस्तित्व बनाए रखने के, अपनी जाति का, ठीक है, अपनी जाति का अस्तित्व बनाए रखने के लिए, यानी अस्तित्व बनाए रखने के लिए, बनाए रखने के लिए ऐसा किया जाता है, रखने के लिए ऐसा किया जाता है। ये सिंपल सी चीज है कि अगर मान लो कल से बैन कर दिया जाए, जैसे मोदी जी ने लॉकडाउन में धारा 144 लगा रखी है, वैसे ही मान लो कल से बैन कर दिया जाए कि धरती के ऊपर कोई भी रिप्रोडक्शन सिस्टम नहीं करेगा, मतलब रिप्रोडक्शन सिस्टम का यूज नहीं करेगा, जनन नहीं करेगा, बच्चे पैदा नहीं करेगा, तो होगा क्या, आने वाले टाइम पे वो स्पीसीज, वो जाति, जैसे कि अपन बोलते हैं कि अपन कौन सी जाति में आते हैं, मानव जाति में, यानी मानव जाति का अस्तित्व किसमें आ जाएगा, खतरे में आ जाएगा। तो कम से कम गुजारिश की ऐसी सजा तो ना मिले अपन को, ठीक है, कि मानव जाति का अस्तित्व किसमें आ जाएगा, खतरे में आ जाएगा। कहने का मतलब है कि रिप्रोडक्शन क्यों किया जाता है, अपनी जाति का अस्तित्व बनाए रखने के लिए। और क्या होता है, अपने ही अंश से अपने ही समान संतान पैदा करने की क्रिया को क्या बोलते हैं भाई, जनन बोलते हैं। और जनन क्योंकि दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। टाइप्स है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मैंने बताए थे जनन के मुख्य रूप से दो भागों में इसको बांट सकते हैं। कौन सा था, एक तो लैंगिक जनन होता है यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, और दूसरा होता है अलैंगिक जनन होता है। अलैंगिक जनन ये चीज भी आपको पुरानी वीडियोस में मिल जाएगी, लैंगिक क्या होता है, अलैंगिक क्या होता है, मैंने वहां पे इनकी आवश्यकता और विशेषताएं डिस्कस कर रखी है। लेकिन अपन लैंगिक जनन में चल रहे थे, अलैंगिक के सभी टाइप्स बता रखे आप लोगों को। लैंगिक जनन फिर दो भागों में डिवाइड किया था, हाई कैटेगरीज में होता है, उच्च वर्गीय में होता है, पादपों में लैंगिक जनन और प्राणियों में लैंगिक जनन, पादपों में लैंगिक जनन और प्राणियों में लैंगिक जनन। पादपों वाला अपना क्लियर था, अब बात किसकी करेंगे, प्राणियों की बात करेंगे, यानी एनिमल्स की बातें करेंगे। और एनिमल्स के अंदर अगर देखा जाए तो आपके सिलेबस में क्या दे रखा है, मानव में जनन दे रखा है, तो मानव में जनन देखते हैं कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन सिस्टम। अपना टारगेट पॉइंट क्या रहेगा इसका, ह्यूमन रिप्रोडक्शन सिस्टम यानी मानव में जनन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन सिस्टम, ह्यूमन रिप्रोडक्शन सिस्टम यानी मानव जनन तंत्र, ठीक है ना, मानव जनन तंत्र की आज अपन बात करने वाले, ये अपना टारगेट पॉइंट रहेगा। ये बातें बेसिकली हो चुकी थी, चलो आगे चलते हैं। अब यहां से अपन ह्यूमन रिप्रोडक्शन सिस्टम की यात्रा शुरू करते हैं। इस यात्रा को शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि आप लोगों से सिंपल सी चीज है कि इसमें नर और मादा होते हैं, और नर और मादा का होना, नर और मादा का होना यहाँ पे क्या शो करता है, नर और मादा का अलग अलग शरीर में उपस्थित होना क्या शो करता है कि मानव का एक लिंगी होना, यानी मानव कैसा प्राणी है, जनन के आधार पर एक लिंगी है, यानी मोनोसेक्सुअल है, एक लिंगी प्राणी है, और डाइमॉर्फिज्म रखता है, यानी
क्या चीज होती है, एक लिंगी यानी मोनोसेक्सुअल और डाइमॉर्फिज्म, ठीक है ना, द्विरूपता, लैंगिक विरूपता। एक लिंगी का मतलब होता है अगर किसी बॉडी के अंदर, जैसे मान लो ये बॉडी है तो या तो ये किसकी होगी, मेल की होगी, और दूसरी बॉडी होगी वो किसकी होगी, फीमेल की होगी, ठीक है ना, दूसरी बॉडी क्या होगी, फीमेल। यानी मेल और फीमेल, नर और मादा जनन अंग अलग अलग शरीर के अंदर होते हैं, तो ऐसे प्राणियों को क्या बोलते हैं भाई, एक लिंगी प्राणी कहते हैं। पापों में भी ऐसा ही होता है। और दूसरी बात अपन करें द्विरूपता की। द्विरूपता, लैंगिक का मतलब तो आप नर और मादा से समझे, द्विरूपता का मतलब होता है दो रूप, यानी नर और मादा, नर व मादा का शरीर, मादा का जो शरीर होता है, शरीर होता है वो अलग अलग आकृति का होता है, यानी अलग अलग आकार का, या तो आकार बोल सकते हैं या बनावट बोल सकते हैं, यहाँ पे बनावट, बनावट का होता है आकार या बनावट, यानी आप जेंट्स को और लेडीज को, या नर को या मादा को, या लड़की को या लड़के को, या पुरुष को या स्त्री को देख करके बता सकते हैं कि ये नर है या मादा। अलग वो बात अलग है, आजकल लड़के भी बड़े बड़े बाल और लड़कियां छोटे छोटे बाल, तो हो सकता है कंफ्यूज, ठीक है, तो वो चीज अलग है। लेकिन एक सिंपल रूप से अपन देखा जाए, और ये जो बनावट की बात आई तो लगते हाथ में आप लोगों को बता दूं कि वो लक्षण, ठीक है ना, आपने पढ़ा होगा सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, यानी द्वितीय गौण लैंगिक लक्षण, द्वितीय गौण लैंगिक लक्षण, गौण लैंगिक लक्षण, लैंगिक लक्षणों की बात हो रही है। द्वितीय गौण लैंगिक लक्षण यानी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, वो लक्षण किसे कहते हैं बता देता हूं, कि वो लक्षण जिनसे देख करके ये पता लगता है कि ये स्त्री है या ये पुरुष है, यानी ये नर है या ये मादा है, ठीक है ना, वो लक्षण जिनसे ये पता चलता है कि ये मेल है या फीमेल है, यानी नर है या मादा है, उन्हीं लक्षणों को बोलते हैं द्वितीय गौण लैंगिक लक्षण। सिंपल रूप से कहा है मैंने, लेकिन कंपटीशन में तो ऐसा है ही नहीं है, ये प्यूबर्टी के टाइम आने वाले लक्षण होते हैं। ये तो एक सिंपल सी चीज है जो लोग थ्योरी में लिखते वक्त हम लोग बता देते हैं, कंपटीशन में तो ऐसा है ही नहीं है। गौण लैंगिक लक्षणों की बात आती है, ठीक है ना, यानी सेक्सुअल कैरेक्टर की बात आती है, यानी वो लक्षण जो नर व मादा में भेद करे, नर व मादा में, नर व मादा में क्या होता है, भेद करते हैं, यानी डिफरेंट बिटवीन मेल एंड फीमेल, ठीक है ना, भेद करने वाले, यानी उसमें भेद करने वाले लक्षणों को ही क्या बोलते हैं, गौण लैंगिक लक्षण। ये गौण लैंगिक लक्षण दो प्रकार के होते हैं, जनरली पढ़ाते वक्त यही पढ़ाते हैं, द्वितीय गौण लैंगिक लक्षण, द्वितीय गौण लैंगिक लक्षण। प्राथमिक कोई नहीं बताता है तो मेरी जिम्मेदारी बन जाती है कि मैं प्राथमिक गौण लैंगिक लक्षण बताऊं, प्राथमिक गौण लैंगिक लक्षण की मैं बताऊं, गौण लैंगिक लक्षण, ठीक है ना, लैंगिक लक्षणों की भी मैं बात करूं, यानी आपने जनरली सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर तो सुना है, लेकिन प्राइमरी की तो अभी कह दे कि इसका दूसरा स्थान आया, तो फिर पहला कौन है रे, तो उसकी जानकारी भी मैं आप लोगों को बता दूं, ठीक है ना, यानी ये गौण लैंगिक लक्षण होता है फर्स्ट वन और सेकंड वन। आपको सेकंड वन बताया जाता है, ये जो लक्षण जो जन्म के समय ही मौजूद होते हैं, ये लक्षण जन्म के समय ही मौजूद होते हैं, और ये प्यूबर्टी के टाइम, यानी जिसको क्या बोल सकते हैं, किशोरा, ठीक है ना, किशोरावस्था बोल सकते हैं, यानी प्यूबर्टी के टाइम, यानी लैंगिक परिपक्वता, ठीक है ना, यानी सेक्सुअल मैच्योरिटी के टाइम जो कैरेक्टर शो होते हैं, जो लक्षण दिखाई देते हैं, लैंगिक परिपक्वता के समय जो लक्षण दिखाई देते हैं, उन लक्षणों को तो क्या बोलते हैं, द्वितीय गौण लैंगिक लक्षण। और जो लक्षण जन्म के समय ही मौजूद, यानी जन्म से ही मौजूद होते हैं, ठीक है ना, मौजूद होते हैं, इन लक्षणों को क्या बोलते हैं भाई, प्राथमिक गौण लैंगिक लक्षण। किशोरावस्था के समय जो दिखाई देने वाले, ठीक है ना, दिखाई देने वाले लक्षण होंगे, ये तो जन्म से ही मौजूद लक्षण हो जाएंगे, जन्म से ही मौजूद लक्षण हो जाएंगे, ये तो प्राथमिक में आएंगे। और किशोरावस्था यानी प्यूबर्टी के टाइम अपन को शो होते हैं दिखाई देने वाले जो लक्षण होंगे, ठीक है ना, वो लक्षण होंगे, वो क्या कहलाएंगे, सेकेंडरी सेक्सुअल सिम्टम्स, यानी द्वितीय गौण लैंगिक
लक्षण। अब बात आती है कि सर वो प्राथमिक होते कौन से, अभी तक ये जानकारी नहीं मिली, तो इन लक्षणों को मैं बता दूं कि लक्षण मेल और फीमेल में यानी नर का और मादा का जनरली जन्म के समय कैसे पता लगाओगे कि ये नर है या ये मादा है, उसके जननांगों को देकर के, यानी मादा में योनि को देकर के। मादा का मतलब ये नहीं होता कि मां ही होती है, मादा का मतलब जितनी भी फीमेल्स होती है, ठीक है, 0 टू लेकर के एंड तक जितनी भी मतलब लेडीज डिपार्टमेंट जितना भी है वो फीमेल्स में ही रखा जाता है, यानी मादा में ही रखा जाता है। मादा का मतलब बहुत सारे बच्चे, क्योंकि हम रिप्रोडक्शन में मादा शब्द यूज करते हैं, तो वहां मान लेते हैं कि मां होती है, तो बचपन में तो मां होती नहीं है, खुद एक बच्ची होती है, लेकिन मेल और फीमेल की बात हो रही है, यानी यहाँ पे मेल की बात हो गई और यहाँ पे फीमेल की बात हो गई, ठीक है। मेल किसका है, इंसान वाला ही है, कुत्तों वाला मेल नहीं है अभी तक। नर में क्या होता है, लिंग का विकास यानी लिंग की उपस्थिति, और यहाँ पर योनि की जो उपस्थिति है, या यूं कह सकता हूं मैं जननांग, ठीक है ना, जननांगों को देख करके, जननांगों की उपस्थिति को देख करके ये निर्धारित किया जाता है कि ये लेडीज है या ये जेंट्स है, यानी ये मेल है या फीमेल है, ठीक है ना, नर है या मादा। यानी नर होगा तो उसमें लिंग उपस्थित होगा, बोले तो लिंग किसको बोलते हैं बेटा, पेनिस को बोलते हैं, किसको बोलते हैं, पेनिस को बोलते हैं, यानी लिंग उपस्थित होगा, पेनिस प्रेजेंट होगा। अगर कोई मादा है, यानी चाइल्ड छोटा बच्चा जो है या बच्ची है जो मादा है, उसमें क्या होगी, वेजाइना प्रेजेंट रहेगी, वेजाइना बोले तो योनि उसमें उपस्थित रहेगी। तो ये जब बचपन से ही होते हैं, जन्म से ही मौजूद होते हैं, इनको देख करके पता लगा जाता है कि ये लड़का है या लड़की है। वो जो आपने सुनाई होगा, जो मैं अक्सर क्लास में करता रहता हूँ, आज ये इसी मूड पे सुनाई देता हूँ कि एक बार क्या होता है कि बायो की क्लास में, जनरली बायो में ही पढ़ाते हैं, मैं तो अपवाद हूँ, ठीक है, तो बायो की क्लास में मैं बायो का प्रैक्टिकल करवाती और रामू को बोला कि रामू देख के बताओ, उसमें ट्रे में फ्रॉक रखा था, मेंढक रखा था, मेंढक को देख करके बताओ कि ये मेल है या फीमेल है। अब रामू जा करके ये प्लेट को यूं देखे, मतलब बार बार मेल इरिटेट हो गई, काफी इरिटेट होकर के बोले रामू मेरे समझ में नहीं आ रहा, तुम इसके मुंह की तरफ देख क्या रहे हो, दुनिया क्या देखती है, आपको तो समझ ही गए, यहाँ पे तुम बार बार मुंह को देख करके कैसे पता लगाओगे कि ये नर है या मादा, यानी मेल है या फीमेल। बोले मैडम वेरी सिंपल, कि अगर इसने लिपस्टिक लगा रखी है तो श्योर ये क्या है, फीमेल फ्रॉक है, और नहीं लगा रखी तो क्या है, मेल फ्रॉक है, ठीक है ना। मोबाइल को हाथ में रखना, गिर सकता है, ठीक है, तो ऐसा चलता रहेगा। तो यहाँ पे आप लोगों को पता लग गया कि इन लक्षणों को देख करके बताया जाता है कि ये मेल है या फीमेल है। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर की अपन बात करते हैं, द्वितीय गौण लैंगिक लक्षणों की अपन बात करते हैं, तो वो कौन से आते हैं ये देखते हैं। एक तरफ तो मैं मेल लिख देता हूं, यानी ये नर, और यहाँ पे मैं फीमेल यानी क्या लिख देता हूँ, ये मादा, ठीक है ना, ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, फीमेल हो जाएगा। और इधर अपन कैरेक्टर की बात करेंगे, यानी लक्षणों की बात करेंगे, ठीक है ना, लक्षणों की बात करेंगे। तो पहले अपन बात करेंगे, यानी लक्षण या बॉडी पार्ट हो सकते हैं, पहले अपन बात कर लेते हैं, सबसे पहले स्तनों की ही कर ले, क्योंकि ये जो जननांग तो आ चुके हैं। सबसे पहले जैसे आप लोगों को पता लगेगा तो किससे लगेगा, ब्रेस्ट से पता लगेगा, यानी स्तनों से पता लगेगा, क्योंकि मैच्योरिटी के टाइम मेल और फीमेल में सबसे बड़ा जो से मान लो देखने से जो पता लगता है वो ब्रेस्ट से। एक हाँ, ये शब्द मैंने स्तन लिखा है बेटा, थन नहीं लिखा है, थन गाय भैंस में होते हैं और स्तन किस में होते हैं, मानव में होते हैं। अब ये सर गाय वाले इंसान वाले में फर्क है, वो भी अपन जान लेते हैं, थोड़ा सा मैं साइड में लिख देता हूं। यानी थनों को क्या बोलते हैं, इंग्लिश में टीड्स बोलते हैं, ठीक है ना, टीड्स बोलते हैं, और स्तनों को क्या बोलते हैं, स्तनों को क्या बोलते हैं, ब्रेस्ट बोलते हैं, ठीक है ना, ब्रेस्ट बोलते हैं। जनरली लोग चेस्ट बोलते हैं, वही चेस्ट का मतलब होता है वक्ष, यानी ये उधर हुआ से ऊपर वाला या डायफ्राम के ऊपर वाला भाग, थोरेसिक पार्ट अपनी साइंस में, ये चेस्ट नहीं होते हैं बेटा, ब्रेस्ट होते हैं, ठीक है ना। ब्रेस्ट यानी स्तनों की बात करते हैं, थनों यानी टीड्स की बात करते हैं, थन होते हैं। अब ये मत कहना कि सर संख्या में 2 होते हैं, थन होते हैं वो 4 होते हैं, भाई बकरी के तो थन भी कितने होते हैं, 2 ही होते हैं, तो फिर बकरी के फिर स्तन बोले क्या, ऐसा नहीं है बेटा, इनकी उपस्थिति के आधार पर इनके नाम है। यानी मानव में जो स्तन होते हैं, यानी ब्रेस्ट जो
यानी वक्ष भाग पे होते हैं, थोरैक्स कैविटी पर होते हैं, वक्ष भाग पर होते हैं यानी छाती वाले भाग पर होते हैं, यानी ये थोरैसिक यानी डायफ्राम जो पड़ता है, श्वसन तंत्र में पढ़ा होगा आपने, डायफ्राम जो पड़ता है इसके ऊपर वाला जो भाग है, यहाँ पर अगर मेमरी ग्लैंड्स यानी दुग्ध ग्रंथियां उपस्थित होती है तो उनको क्या बोलते हैं, ब्रेस्ट बोलते हैं। यानी थोरैक्स के ऊपर जो प्रेजेंट रहे, किस पे, थोरैक्स के ऊपर, थोरैक्स पार्ट पे उपस्थित रहे, तब तो उन्हें क्या बोलेंगे, ब्रेस्ट बोलेंगे, स्तन बोलेंगे। और जो एब्डोमेन पे होते हैं, एब्डोमेन मतलब उदर गुहा पर अगर वाले या उदर गुहा वाले भाग पर होते हैं, यानी एब्डोमेन वाले पार्ट पर होते हैं, यानी पेट वाले भाग पर होते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं, टेट्स बोलते हैं। अब गाय को देखो, गाय होगी तो वहां थन यहाँ होंगे या उसके आगे वाले, अरे पीछे वाले पैरों पे होते हैं या आगे वाले पैरों के पास में होते हैं, शोरे पीछे वाले पैरों पे होते हैं, बकरी में भी ऐसा होता है, भैंस में भी ऐसा होता है, भेड़ में भी ऐसा ही होता है। तो वहां पर यहाँ पे थनों की और स्तनों की बात, यहाँ मेरा क्वेश्चंस भी रहेगा आप लोगों के लिए, आप लोग तैयारी कर रहे तो आप लोगों को पता होना चाहिए। कुतिया का मुझे बता देना कि कुतिया में क्या होगा, यानी ब्रेस्ट होगा, ठीक है। एक नंबर पे मैंने क्या दे रखा है, ब्रेस्ट दे रखा है क्या, ठीक है। टीट्स दे रखा है यानी टीट्स होगा, या 2 नंबर पे क्या होगा, ब्रेस्ट होगा, 3 नंबर पे दोनों होंगे, और 4 नंबर पे कुछ कहा नहीं जा सकता, ठीक है ना, कुछ कहा नहीं जा सकता, यानी टिप्स होते हैं कुतिया में, ब्रेस्ट होते हैं या दोनों होते हैं, या कुछ कहा नहीं जा सकता। आप राइट ऑप्शन टी कर सकते हैं, एबीसीडी से करना चाहे तो ये ए रहेगा, ये आपके लिए बी रहेगा, ये सी रहेगा, और ये आपका डी रहेगा, कोई सा भी आप लोग चेक कर सकते हैं। ओके, तो ये तो मेरा जो कॉन्सेप्ट था वो मैंने आप लोगों को अलग से क्लियर करवा दिया कि क्या कॉन्सेप्ट है इसका, ब्रेस्ट का और टिट्स का। कल मान लो कि फिर आपकी कोई प्रॉब्लम रही तो अब हम बात करते हैं वापस